मम्मी ने लकीली मुझे हर उसमें डाला, मुझे डांस में भी डाला, मुझे स्पोर्ट्स में भी डाला। माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी थ्रू आउट माय जर्नी। एन्जॉय योर लाइफ, वर्क हार्ड और या आई थिंक यू विल डेफिनेटली अचीव। मेरा चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा था। माय डैड वाज इन टाटा स्टील, सो ही हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब। सो हम लोग मैं हल्दिया में भी रहे हैं बंगाल में, फिर उड़ीसा ट्रांसफ़र हुआ तो उड़ीसा में पारादीप में 10 साल रही हूँ मैं। फिर हम लोग देहरादून चले गए, फिर विशाखापट्टनम। सो आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे एक्सपोजर मिल गया डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का, डिफरेंट लैंग्वेज का। सो प्लस जो फ्रेंड्स बन जाते हैं अलग 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 रिलीजन के। सो इट्स अमेज इट वाज अमेजिंग। मतलब जितना भी मेरा चाइल्डहुड रहा है, मैं स्पोर्ट्स में भी थी। तो स्पोर्ट्स में मैं स्टेट लेवल तक पहुंच गई। मम्मी ने लकीली मुझे हर उसमें डाला, मुझे डांस में भी डाला, मुझे स्पोर्ट्स में भी डाला। और एजुकेशन वाइज मैं धीरे धीरे आई वाज गेटिंग बेटर। आई मीन इन द बिगिनिंग मैं थोड़ा सा आई थिंक मेरे को स्लो थी, बट मैं धीरे धीरे पिकअप किया। एंड या माई चाइल्डहुड वॉज गुड। इट वॉज ग्रेट। मैंने आई थिंक पूरा मैंने अपना ग्रोइंग अप ही बता दिया आप लोग को। ग्रोइंग अप जैसे देहरादून में मेन ग्रो अप मेरा हुआ है। आई थिंक आई हैव ग्रोन अप ओवर देयर मोस्टली। वहाँ पे जाके मुझे एक्चुअली वो दुनिया का बारे में, लोगों के बारे में ज़्यादा पता चला, बिकॉज यू बिकम मोर सेंसिबल आई थिंक वंस यू ग्रो अप। एंड तब मैंने जब एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, पता ही है सबको, मिस उत्तराखंड पैजेंट में जो मैं जीत गई, उसके बाद से मेरी जो चेंज हुआ करियर पाथ एंड एवरीथिंग। सो it was amazing. Every step was a learning experience for me. I think yeah, but I luckily my parents have always supported me throughout my journey. और फिर बॉम्बे आई। बॉम्बे में मैंने कोर्स किया किशोर नमित कपूर। वहाँ पे बताया गया कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है, एंड दैट मतलब आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो चलता चला गया। सो इन द बिगनिंग आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि यू हैव टू सोशलाइज, यू हैव टू बी एन एक्सट्रोवर्ट। बट लेकिन आप कितना भी कर लें, जो आप रियल है वो आप रहते ही हैं, आप इंट्रोवर्ट ही रहते हैं। सो अगर मैं घुल मिल जाती हूँ, अगर मैं दोस्तों के साथ आई एम कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट, अदरवाइज आई एम इंट्रोवर्ट। आई एम एक्चुअली मैं बी कॉम फर्स्ट ईयर तक ही किया है। मैं 2 साल नहीं कर पाई बिकॉज आई गॉट टाइड अप विथ माई वर्क। बट बी कॉम फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है। आई होप कि मैं 2 साल और पूरा कंप्लीट करूँ। मेरी मम्मी तो बोलती है ग्रेजुएशन तो कर लो कम से कम। सो आई होप ग्रेजुएशन कर लूँ, बट अभी मैं इसी में इतना बिजी हो जाता है दैट यू डोंट गेट द टाइम। बट या 12th क्लास मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। आई वॉज इन स्कूल, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एक्चुअली। तो मुझे मेरे टीचर्स बहुत प्यार करते थे। एंड स्पेशली इन देहरादून आई थिंक दे ऑल सपोर्टेड मी सो मच। एंड मतलब उन लोगों ने मुझे स्पोर्ट्स कैप्टन भी बनाया। एंड मुझे हर फंक्शन में उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। मतलब वो मतलब एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि मतलब नहीं, यू कैन डू इट। जैसे मुझे कभी कभी मेरे मॉडलिंग के उस असाइनमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो वो लोग कोऑपरेट करते थे। मतलब कभी मुझे छुट्टी लेनी पड़ती थी तो वो लोग मान जाते थे, ठीक है छुट्टी ले लो। आई मीन स्कूल में क्योंकि छुट्टियाँ इतनी आसानी से मिलती नहीं है, बट स्टिल उन लोगों ने मुझे हमेशा दिया है। और स्पोर्ट्स में तो मतलब सारे फ्रेंड हम लोग, स्कूल में लाइफ वाज, आई थिंक स्कूल लाइफ वाज द बेस्ट लाइफ आई हैव हैड। हम लोग टिफिन्स चुराते थे, हम लोग पता नहीं क्या ही क्या करते थे। बचपन में लाइकिंग आई थिंक टू लिसन टू म्यूज़िक, टू वॉच फिल्म्स। टीवी के सामने ही बैठा दो। और आई थिंक स्पोर्ट्स, ये मुझे सबसे बेस्ट थे मेरे। When I was in Dehradun, when I won this contest, Mr. and Miss Uttarakhand, that's when I decided I want to be an actor. आई फेस्ड अ लॉट ऑफ सेटबैक्स। आई थिंक लाइफ में आप हमेशा सेटबैक्स तो फेस करते ही हो, लाइफ है ही ऐसी।
सो ये जर्नी है, जर्नी, हाँ, मतलब स्ट्रगल्स रहेंगे लाइफ में, आप कैसे ओवरकम करते हो स्ट्रगल्स को और कैसे आगे बढ़ते हो, दैट्स द जर्नी ऑल अबाउट. सो सेटबैक्स तो रहे हैं हमेशा और आई एम श्योर आगे भी आएंगे, बट इट्स हाउ यू ओवरकम एंड हाउ यू मूव फॉरवर्ड. आई मीन एक्टिंग फील्ड की ही बात कर लें आप अगर, क्योंकि मेरे फैमिली में नॉट माई पेरेंट्स बट माई अदर रिलेटिव्स, मेरे दूर के रिश्तेदार वर कम्प्लीटली अगेंस्ट मी कमिंग टू दिस इंडस्ट्री. और वो चीज़ मेरे लिए बहुत सेटबैक थी, क्योंकि फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी. लेकिन मैं डटी रही. मुझे था कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है वो लोग क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, तो मैं करती चली गई. माई फर्स्ट ऑडिशन वॉज एन एड फॉर some ad, I don't remember. That was my first audition, जो मुझे मिला नहीं. My first day on set was terrifying. Oh my god. दो मैंने किशोर अमित कपूर से कोर्स किया है, लेकिन आप जब कैमरा फेस करते हैं तो आप लाइनें भूल जाते हो. मतलब आपके सामने एक तो इतने सारे एक्टर्स खड़े हैं, टेक्नीशियंस खड़े हैं, और आपके सामने सब फोकस आपके ऊपर है. सो माई फर्स्ट डे वॉज वेरी टेरिफाइंग. आई वॉज फम्बलिंग, मतलब लाइन्स ही याद नहीं हो रही थी. फिर मुझे फाइनली डायरेक्टर सर ने कहा कि बैठ मेरे साथ, आओ बैठो, समझाता हूँ मैं तेरे को. ऐसे ऐसे फिर उन्होंने समझाया मुझे प्यार से, तब जाके मैंने थोड़ी लाइन बोल पाई मैं, नहीं तो हालत ख़राब थी मेरी. बट वो जो सीख एक बार मिल जाती है वो आपके साथ रह जाती है. सो इट वॉज अ फन टाइम. The journey in the industry has been with a lot of ups and downs, but it's been fun. It's been great. I've enjoyed every bit of it. और मैं अभी भी enjoy कर रही हूँ, and I hope that आगे भी काम मिलता रहे और enjoy करती रहूँ. Ups and downs, I think it's a part and parcel of life. I think आप कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत काम है आपके पास टाइम ही नहीं मिलता है खुद के लिए, और कभी कभी इतना टाइम होता है आपके पास कि सिर्फ टाइम ही टाइम में बैठे रहो. लेकिन लकीली आई थिंक वो टाइम आपके पास जब कुछ नहीं है तो वो आप खुद पे बिताएं, आप खुद को इम्प्रूव करने में बिताएं तो ज़्यादा बेटर हो जाता है. देन आई थिंक यू स्टार्ट एन्जॉइंग लाइफ ऑल्सो एंड यू डोंट गेट डिप्रेस्ड. सो वो मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है अब कि मतलब काम नहीं है तो ओ गॉड आई एम डिप्रेस्ड. नहीं, आई मीन आई थिंक यू नीड टू एन्जॉय योर लाइफ ऑल्सो. यू नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ. I want to act, definitely, do more web shows, do films, hopefully, and then एक प्रोडक्शन हाउस है जो म्यूज़िक का है, उसका आई होप कि और गाने आएँ और मैं भी उनमें फीचर करूँ. सो दीज आर द प्लान्स. What's my dream role? ऐसा ड्रीम रोल है नहीं, मतलब बहुत सारे ड्रीम रोल्स हैं. मतलब मुझे फैशन भी करना है, मुझे पद्मावत भी करना है, और मुझे क्वीन भी करना है. सो दीज आर सम डिफरेंट रोल्स बाय दीज एक्टर्स, ब्यूटिफुल एक्टर्स जो आई थिंक छप गए दिमाग में. Future plans, yeah, I told you. I mean, I want to do more films. I want to do web shows. I want मेरा जो production house है जो मेरा भाई चला रहा है उसमें I want to feature in those songs and do more songs in that. Yeah. इसका मुझे कैसे पता होगा मेरे को ड्रीम पार्टनर. मैंने कभी सोचा ही नहीं, इसलिए शायद मुझे ढंग का मिला ही नहीं. ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा वो है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं मुझे कैसा ड्रीम पार्टनर चाहिए, इसलिए मुझे कभी मेरे ड्रीम पार्टनर ही नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई. इस कहानी के थ्रू मैं ये बताऊंगी कि हमेशा स्ट्रांग रहें, हमेशा अपने गट की सुने, एंड एन्जॉय योर लाइफ, वर्क हार्ड, और yeah, I think you will definitely achieve your goal, and believe in God and have faith.